अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नुमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? एरीज से लेके पाइसिस तक की ये वीडियो है। 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त 2022 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइव, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीज वालों की। एरीज वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर है और ये रिज्जत की हालत में है। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो इस वीक के अंदर आपको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आपके जायचे के अंदर आप ही का जो हाकिम सितारा है वो सेकंड हाउस में है। यहाँ पर यूरेनस भी है। इन्होंने एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है, मतलब कि करान होना है जो 2 अगस्त को होना है, जिसकी वजह से आपके माली मामलात में भी वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ रुकावट आ सकती है, माली नुकसान हो सकता है और आपके ज़ाती मामलात में भी कुछ ना कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 4 अगस्त के बाद से जब मरकरी आपके जायचे के 6 हाउस में आ जाएगा, ये जायचे के 6 हाउस का भी हाकिम सितारा है, जायचे के 3rd हाउस का भी हाकिम सितारा है। मरकरी ने यहाँ पर 26 अगस्त तक आपके जायचे के 6 हाउस में ही रहना है और इसने जायचे के 10th हाउस को और जायचे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देखना है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपको मामलात अपने बहुत ज़्यादा मुतात रहना होगा और जो भी मामला करें वो सोच समझ के स्टेप उठाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगले वीक के बाद से कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, कुछ ना कुछ ज़िंदगी के अंदर मामला सेटल होते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर मैं एरीज वालों को यही कहूँगा कि इस वीक के अंदर अपने हर मामले में आप ज़रा एहतियात करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो आपको एहतियात करनी बनती है। जो बाय बर्थ वीक एरीज नहीं है उनके लिए तो ये वीक कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, वो किसी ना किसी तरह भी मुश्किलात का सामना करना जानते हैं और हल निकालना जानते हैं। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो इस वीक के अंदर अपना सदका भी लाजमी दीजिएगा। टॉरस टॉरस वालों के जायचे के 1st हाउस में मार्स भी है, यूरेनस भी है और यहीं पर राहस भी है, जिसकी वजह से कई टॉरस वालों के लिए इस वीक के अंदर अचानक मुस्बत तब्दीली भी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतिएगा। आपके साथ आपका जो मुकाबिल है वो आपसे सुलह करने की कोशिश करेगा, मतलब कि जिसके साथ आपकी मुखालफत पहले सालों साल से चल रही थी। तो मैं यहाँ पर ये टॉरस वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि आप सुलह करें, लेकिन ये ध्यान रखें कहीं वो सलाह करने के बहाने आपको फिर दोबारा नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया। इसलिए कि जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 1st हाउस में भी होगा, मतलब कि जो मरीख है यह आपके जायचे के 7th हाउस का भी हाकिम सितारा है, ये आपके जायचे के 12th हाउस का भी हाकिम सितारा है। इसने यूरेनस के साथ एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है, जिसकी वजह से कई टॉरस वाले इस वीक के अंदर कोई बड़ा धोखा खा सकते हैं। तो इस वीक को बहुत ज़्यादा मुतात से गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता इस वीक के अंदर माली मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जेमिनीज वालों के जायचे के 2nd हाउस में वीनस है और वीनस इस वक्त बेहतर हालत में है, जिसकी वजह से माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर माली लेन देन के मामलात में आपको ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, पुलिस फ़ौज में हैं, बैंक में काम करते हैं तो इस वीक के अंदर मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतिएगा और ख़ास तौर पर टैक्स के पेपर भी फाइल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लीजिएगा। इस वीक के अंदर मार्स
और यूरेनस जो आपके ज़ायचे के 12 हाउस में हैं, इन्होंने एक ही दर्जे के ऊपर से जब गुजरना है तो ये आप लोगों के लिए सेहत के हवाले से इस वीक के अंदर ज़रा आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कमरदर अकरब भी है जो कि 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक है, तो अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। लेकिन 4 अगस्त के बाद मरकरी जब आपके ज़ायचे के 4th हाउस में आएगा, ये ज़ायचे के 4th हाउस का हाकिम सारा है, तो आपके हर मामले में अल्लाह के फजल करम से उस वक़्त बेहतरी आने की उम्मीद पैदा होती हुई नज़र आएगी। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस है और वीनस इस वक्त एक बेहतर हालत में है, लेकिन आपके ज़ायचे के 11th हाउस में ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सारा है। और आप लोगों को इस वीक के अंदर अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा। कई कैंसेरियन वालों के लिए इस वीक के अंदर इनका दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है या इनके साथ कोई ना कोई ऐसा मामला होता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से इनको दिली दुख हो सकता है। अगर ये बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके ज़ायचे के 2nd हाउस के अंदर ज़ायचे के 2nd हाउस का भी हाकिम सारा है, लेकिन यहाँ पर मरकरी भी है। तो आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो ज़रा थोड़ी बहुत तेज़ी दिखानी पड़ेगी। अगर आपने सुस्ती दिखाई तो आपके हाथ से एक अच्छा वक्त भी निकल जाएगा और आपको कोई ना कोई दिली दुख भी होता हुआ नज़र आएगा कि मैंने ये काम फ़लाँ बंदे को कहा था लेकिन उसने काम किया नहीं, उसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया। तो बाद में पछताने से बेहतर ये है कि अपने आप को इस वीक के अंदर एक्टिव रखें। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि आपको इस वीक के अंदर फिर फ़ायदा मिलने की उम्मीद पैदा होती हुई नज़र आएगी और फ़ायदा मिलेगा भी। लियो वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में इनका हाकिम सारा सूरज है। सूरज ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से हर ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर बाय बर्थ वीक लियो नहीं है तो इस वीक के अंदर जो भी चेंजिंग होगी वो आपके हक में बेहतर साबित होगी, इसलिए कि ज़ायचे के 10th हाउस के अंदर ही मार्स और यूरेनस का एक ही दर्जे से गुजरना कोई ना कोई तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है, जो ऐसी तब्दीली होगी जो आपकी ज़ात को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो अपनी इज़्ज़त वक़ार का मामले में ज़रा एहतियात बरतिएगा और ख़ास तौर पर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। माली मामलात में भी 4 अगस्त के बाद से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सारा मरकरी ज़ायचे के 2nd हाउस में आएगा और ये ज़ायचे के 2nd हाउस में 26 अगस्त तक इसने आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में रहना है। तो अब आप लोगों के लिए वालों के माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। विर्गो वालों के ज़ायचे के 12 हाउस में इनका हाकिम सारा मरकरी है, यहीं पर सूरज भी है। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं हैं तो आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो आपको अपने कानूनी मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी और ख़ास तौर पर लेन देन के मामलात में भी एहतियात से काम लेना होगा। इस वीक के अंदर रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतिएगा और लिखने पढ़ने के मामलात में भी ज़रा एहतियात से काम लीजिएगा। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए जब आपका हाकिम सारा ज़ायचे के 1st हाउस में आ जाएगा तो आपके लिए एक बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर विर्गो वालों को एक चीज़ बात बता दूँ कि जो 4 अगस्त से लेके पूरा जो 1.5 महीना है वो आपके मामलात में अब मुस्बत चेंजिंग लेके आएगा। अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी भी आएगी, माली तौर पर भी आप स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आएंगे, दुश्मनों का सही तरह मुकाबला करते हुए भी नज़र आएंगे और ज़्यादातर आपकी जो परेशानी है वो दूर होती हुई नज़र आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर अपने रिलेशन के मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी। लिब्रा वालों के ज़ायचे के 10th हाउस में इनका हाकिम सारा वीनस है
और जायचे के 8 हाउस में जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा, जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा मार्स है। माली लेन देन के मामलात में इस वीक के अंदर आपको काफ़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि कमर दर अकरब भी है और जिस वक्त मून आपके जायचे के 2nd हाउस में आएगा तो जायचे के 8 हाउस के साथ भी मुकाबला बनाएगा। मैं यहाँ पर लिब्रा वालों को एक चीज़ बता दूं कि कई लिब्रा वालों के साथ मिसहैप भी हो सकता है, मतलब कि आपके मामलात में वक्ती तौर पर कोई आपको बड़ी ख़राबी भी का सामना भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आपके जायचे के 8 हाउस में मार्स और यूरेनस का एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना और जायचे के 2nd हाउस में कमर दर अकरब होना, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। हालांकि आपके जायचे के 10th हाउस में जो आपका हाकिम सितारा वीनस है एक बेहतर हालत में है, जो कि जायचे के 8 हाउस को भी 60 डिग्री से की एक अच्छी नज़र से भी देख रहा है। लेकिन यहाँ पर जायचे के जो 8 हाउस में मार्स और यूरेनस हैं, ये जब एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरेंगे, अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं तो आपके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ख़राबी आ सकती है। तो इस वीक के अंदर वक्ती तौर पर सिर्फ आपको एहतियात बरतनी होगी, लेकिन आगे जाके मामला ज़िंदगी के बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि 4 अगस्त के बाद से जैसे ही आपके 12 हाउस का हाकिम सितारा 12 हाउस में आएगा तो आपके साथ कोई ना कोई गैबी मदद आपको मिलती हुई नजर आएगी, आपके काम गैबी तौर पर होते हुए नजर आएंगे, आपकी उस वक़्त किस्मत आपका साथ देती हुई नजर आएगी। स्कॉर्पियो वालों के जायशे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा है मार्स है, यहाँ पर यूरेनस भी है। कई स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा एक बेहतर और दिलचस्प किस्म का वीक गुजरेगा, इसलिए कि जायशे के 7th हाउस में मार्स का होना और यहाँ पर यूरेनस का होना, एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना, अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं हैं तो कुछ ना कुछ आपके मामलात में अचानक तब्दीली आएगी जो कि आपको फ़ायदा भी देगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, अपने हर ज़ाती मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। कमर दर अकरब भी है जो कि 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक है। इससे पहले अपना सदका ज़रूर निकालें। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो आपको अपना सदका निकालना होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर 6 अगस्त के बाद से माली मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सजिटेरियस वालों को इस वीक के अंदर अपने काम काज और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। अगर आप बाय बर्थ वीक सजिटेरियस हैं तो इस वीक के अंदर अपने मामलात में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और मामलात में थोड़ी सी भी सुस्ती मत दिखाइएगा, इसलिए कि कमर दर अकरब भी है। मार्स और यूरेनस ने एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके मामलात 4 अगस्त के बाद से बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। माली तौर पर जो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। मरकरी जो जायचे के 10th हाउस में आएगा और ये जायचे के 2nd हाउस को और ये जायचे के 6th हाउस को मजबूत नज़र से देखना शुरू करेगा। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर 4 अगस्त को मरकरी ने आपके जायचे के 10th हाउस में आना है और अगले वीक के बाद, मतलब कि ये वीक छोड़ के अगले वीक से इसने आपके लिए बेहतरी पैदा करना शुरू करनी है। तो जो सजिटेरियस माली तौर पर परेशान है, माली लेन देन के मामलात में परेशानी उठा रहे हैं या वो बहुत कोशिश करने के बावजूद अपना बजट सेट नहीं कर पाए, तो इस वीक के बाद से माली मामलात में भी बेहतरी आएगी। आपका बजट भी सेट होता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस वीक के अंदर अपनी सेहत, अपने काम काज पर ज़रा तवज्जो देनी है। सेहत में के मामलात में इस वीक के अंदर बिल्कुल भी आपको कताई नहीं करनी। अगर थोड़ा सा भी कोई सेहत का इशू होता है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर को चेक कराना है, इसलिए कि अचानक कोई बड़ी गड़बड़ से बच सकेंगे। मार्स और यूरेनस एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरने हैं जिसकी वजह से
आपको अपने काम काज और मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में भी मुतात रहना होगा। अलबत्ता 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक कमर दर अकरब है, जो कि आपके जायचे के 12 हाउस में होता है। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। 6 अगस्त के बाद से मामलात में बेहतरी है, इसलिए कि मून उस वक़्त आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के सेकंड हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है वो अपने हर मामलात में कुछ ना कुछ उनको ख़राबी पेश आ रही होगी, ख़ास तौर पर माली मामलात में दुश्वारी होगी। लेकिन इस वीक के अंदर आप अगर शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में ख़ासी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फ़िल्म थिएटर वगैरह में हैं, शोबिस बिजनेस में हैं, गुलकार हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो ये वीक आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से निकालना होगा। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट जो कि 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक कमर दर अकरब है, आपको किसी न किसी मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपको दिली दुख भी होगा। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बात बता दूँ कि 4 अगस्त को कमर दर अकरब भी शुरू होगा, लेकिन 4 अगस्त को मरकरी ने भी आपके जायचे के 9th हाउस में आना है। ये आपके जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा है। इस वीक के अंदर मरकरी जब ये आपके जायचे के 9th हाउस में आएगा तो ये 26 अगस्त तक आपके जायचे के 9th हाउस में ही रहना है, और मरकरी ने अगले वीक में एक बेहतर हालत में होना है। मतलब कि ये फिर आपके जायचे के फर्स्ट हाउस को और जायचे के 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, आपके बिगड़े हुए कामों में बेहतरी लेके आएगा। इस वीक को ज़रा एहतियात से निकालें। लेकिन जो गैर शादीशुदा कैप्रिकॉन है उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से वीनस इस वीक के अंदर आपके जायचे के 7th हाउस में ही वीनस ने रहना है, जो कि 11 अगस्त तक आपके जायचे के 7th हाउस में है। तो आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। इश्क और मोहब्बत के हवाले से तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता जिन लोगों की शादी नहीं हुई, ख़ास तौर पर मेल, उनके लिए कहीं ना कहीं बात बनती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं से उनको प्रपोज़ल उनके यहाँ आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो लोग रिश्ते के मामलात में परेशानी उठा रहे थे, कम से कम उनको इस वीक के अंदर तो रिश्ते की तरफ से सुकून मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और रिलेशन के मामलात में भी इस वीक के अंदर बेहतरी आएगी। लेकिन अलबत्ता इस वीक में आपको ज़रा एहतियात से ही काम लेना पड़ेगा। आपके जायचे के 5 हाउस में जो यूरेनस और मार्स ने एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है, तो आप ज़रा एहतियात बरतें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्वेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न रिज्जत की हालत में है। नो डाउट इस वीक के अंदर आपको भी ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। अपने हर ज़ाती मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। कानूनी मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। घरेलू मामलात में भी एहतियात से काम लेना होगा। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। वो एक्वेरियस जो माली मामलात में ज़रा परेशान थे, तो माली मामलात में उनको थोड़ा बहुत ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, इसलिए कि वीनस जो है वो आपके जायचे के 6 हाउस में है, जो कि जायचे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। तो माली तौर पर इस वीक के अंदर आपको आपके काम की तरफ से बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो शादीशुदा हैं उनको चाहिए कि ज़रा एहतियात बरतें। थोड़ी सी बात के ऊपर कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है, इसलिए कि यहीं पर मरकरी है जायचे के 7th हाउस में, यहीं पर सूरज भी है। लेकिन जो सूरज जो है वो जायचे के 7th हाउस का भी हाकिम सितारा है। जो फीमेल एक्वेरियस हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ते के हवाले से इस वीक के अंदर खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई उनको प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि उनके लिए बेहतर साबित होगा आने वाले वक्त में। इस वीक के अंदर घरेलू मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी।
इसलिए कि कई एक्वेरियस वालों की जगह तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके वालिद हयात हैं तो वालिद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। एक्वेरियस वाले पाइसिस वालों के जायचे के सेकंड हाउस में जुपिटर है जो कि रिज्जत की हालत में है। फर्स्ट हाउस में नेपच्यून भी रिज्जत की हालत में है, लेकिन जायचे के 5 हाउस में वीनस जो है वो जायचे के फर्स्ट हाउस को और जायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से ज़ाती मामलात में बेनिफिट उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर अगर आप फ़ौज पुलिस में हैं या खुफिया एजेंसी में काम करते हैं तो ज़रा एहतियात बरतनी होगी। ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर अपने रिलेशन के मामलात में और कानूनी मामलात में भी एहतियात से काम लीजिएगा। अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो इस वीक के अंदर आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी, लेकिन इस वीक के अंदर आपको माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जायचे के 6 हाउस का हाकिम सारा सूरज जायचे के 6 हाउस में है जो कि जायचे के सेकंड हाउस को और जायचे के 10th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। हालांकि जायचे के 10th हाउस का हाकिम सारा इस वक्त जायचे के सेकंड हाउस में रिज्जत की हालत में है, लेकिन कमर दर अकरब जो कि 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक है, तो आपको ये जो टाइम है 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक अपने कानूनी मामलात में एहतियात बरतनी है, रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतनी है और लिखने पढ़ने के मामलात में एहतियात बरतनी है। अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस नहीं हैं तो इस वीक के अंदर आपकी इज़्ज़त के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, बेहतर पोजीशन भी मिलती हुई नज़र आएगी। जायचे के 7th हाउस में जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा 4 अगस्त को आ रहा है जो कि 26 अगस्त तक जायचे के 7th हाउस में रहेगा। ये आपके रिलेशन के मामलात में उस वक़्त बेहतरी लेके आएगा, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा और पार्टनरशिप में भी अब आपकी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जायचे के 12 हाउस में जो सैटर्न है वो रिज्जत की हालत में ही रहेगा। सैटर्न रिज्जत की हालत में होने की वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं वो अपने मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ उनके मामलात में गड़बड़ चल रही है। उनको माली तौर पर भी उस तरह बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा। उनको ये चाहिए कि अपना एक दफ़ा पैदाइशी जायचा बनवाएं और जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।